हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 मैथ का मेंसुरेशन चैप्टर का जो सिलेंडर टॉपिक है वो लेकर के आई हूँ। इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ रखे थे और उससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकाला जाता है उन सब के बारे में पढ़ रखे थे। देखिए, सिलेंडर जो होता है ना वो हमारे घर में जितना भी डिब्बा वगैरह जो होता है ना वो एक सिलेंडर है। सिलेंडर में क्या होता है कि देखिए, ये एक सिलेंडर है। इसमें क्या होता है कि एक कर्व सरफेस एरिया होता है। ये क्या है? ये कर्व सरफेस। कर्व मतलब क्या होता है? जो मुड़ी हुई होती है। ये देखिए मुड़ी हुई है। ये ऐसे अगर हम सामने से देखें तो ये क्या है? ऐसे मुड़ी हुई हमें दिख रही है। वही ऊपर से क्या होता है? ऊपर से एक सर्कल होती है और नीचे से भी एक सर्कल होती है। तो देखिए, अगर इस इस सिलेंडर का बोले कि हमें हाइट निकालनी, या तो फिर हमें बोले कि इस डिब्बे को बनाने में, इस सिलेंडर को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ है, कितना इसका टोटल सरफेस एरिया है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है, ये जो है ये कितना एरिया ले रहा है, ये पता करना है। या तो फिर इसमें बोल सकते हैं कि टोटल ऊपर नीचे ढक्कन वगैरह लगा करके इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। इसके अलावा इसमें हमें पूछ सकता है कि वॉल्यूम, इसमें कितना सामान हम लोग रख सकते हैं इसमें, और इस डिब्बे को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ है। इसके अलावा इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर इसके ढक्कन को हम हटा दें तब इसका कितना टोटल एरिया होगा। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आती है वो आती है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया देखिए, अगर हम इस डिब्बे को ले और इस पर एक पेपर को लेकर के रैप कर दे और फिर इस पेपर को खोले तो पेपर का क्या रहेगा? पेपर का रहेगा लेंथ रहेगी। ये पेपर है और इस पेपर को देकर के मैं इसके ऊपर से इसको रैप कर दी और फिर इस पेपर को मैं निकाल ली तो इसका क्या होगा? इसका लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। तो इसका लेंथ क्या होगा? इसका जो कर्व सरफेस एरिया, इसका जो सिरकमफेरेंस होगी, हम लोग ऐसे पेरीमीटर बोलते हैं, लेकिन एक सिलेंडर में, सर्कल में हम लोग बोलते हैं सिरकमफेरेंस। तो इसका जो सिरकमफेरेंस होगा वो क्या बन जाएगा? इसका लेंथ हो जाएगा। तो सिरकमफेरेंस क्या होती है? 2πr होती है। और इसका हाइट होगी, इसकी कुछ ऊंचाई होगी तो हाइट क्या हो जाएगी? इसका ब्रेथ हो जाएगा। तो अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना रहेगा, मतलब कि हमें एक रेक्टेंगल का हमें 2πr निकालना होगा और उसका हाइट निकालना होगा। और देखिए, यहाँ पर अगर दिया रहे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या से निकाल सकते हैं? तो टोटल सरफेस एरिया में हमें देखिए इसका फॉर्मूला हो जाता है 2πrh। और वही अगर हमें बोला टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए तो इसमें कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही, क्योंकि इसका ये वाला जो पार्ट है ये तो रहेगा ही। उसमें उसके साथ साथ हमें इसके ऊपर में भी जोड़ना होगा और नीचे में भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पर 2πrh रहेगा ही। इसके बाद एक सर्कल का क्या होता है? एक सर्कल का अगर एरिया निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? पाई स्क्वायर करते हैं, पाई स्क्वायर। बट देखिए, यहाँ पर ऊपर में भी पाई स्क्वायर है, नीचे में भी पाई स्क्वायर होगा। और इसका जो ये जो सिलेंडर का जो ऊपर का जो एरिया होता है उसे हम लोग उसका बेस कहते हैं। तो मतलब कि ये बेस जो है वो दो बेस है। इसे मैं ऐसे करके भी रख सकती हूँ उल्टा करके, और इसे मैं ऐसे करके भी रख सकती हूँ। तो यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? 2 से। क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि उसका दो बेस है, दो जगह हमें एरिया निकालना रहेगा और उसके साथ साथ कर्व सरफेस एरिया भी निकालना रहेगा। अब अगर इसमें हम कुछ कॉमन ले लें, देखिए इसमें पाई भी कॉमन है, आर भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। तो यहाँ पर मैं 2πr को कॉमन ले ली तो क्या बच रहा है? देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है तो मैं एक ही आर को ली हूँ बाहर कॉमन, तो यहाँ पर एक आर बच रहा है। और साथ में देखिए कि एच इसमें नहीं है और एच इसमें है, और एच को मैं कॉमन नहीं ली हूँ तो वो इसमें आ जाएगा। तो टोटल सरफेस क्या आ जाती है? 2πr r प्लस एच। कर्व सरफेस क्या आ गई? 2πrh। कैसे आई? तो हमने देखा कि अगर एक रेक्टेंगुलर पेपर लेंगे और उससे रैप कर देंगे, फिर उसको निकाल करके उसका लेंथ ब्रेथ जो रहेगा वही हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। और उसका जो लेंथ होता है वो क्या होगा? वो हमारे सर्कल का सिरकमफेरेंस होगी और जो ब्रेथ रहेगी तो वो हाइट हो जाएगी। अगर हम लोग एक पेपर लेंगे और उसको उसके ब्रेथ के अलोंग मोड़ेंगे, मतलब उसका जो ब्रेथ रहेगा वो सिरकमफेरेंस होगी और उस टाइम में जो उसका लेंथ रहेगा वो हाइट बन जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि अलोंग द लेंथ या अलोंग द ब्रेथ, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसके बाद हमें सिलेंडर में निकालनी रहती है वॉल्यूम।
वॉल्यूम का मतलब होता है कि आखिर ये जो है डिब्बा है वो कितना जगह ले रहा है, ये जो सिलेंडर वो कितना जगह ले रहा है, या तो फिर उस सिलेंडर पर कितना सामान रखा जा रहा है, वही होता है हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि वॉल्यूम में 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई आर एच, और यहाँ पर देखिए इसको अगर इसका जो वैल्यू निकलती है वो जो यूनिट रहता है वो रहता है क्यूब में। अब वो क्यूब में कैसे आ जाती है? तो देखिए हाइट जो होता है वो हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में होगी, वो हमेशा क्या होगी? सेंटीमीटर में होगी या तो फिर मीटर में होगी। और रेडियस जो होता है वो भी हमेशा सेंटीमीटर में होगा या तो फिर मीटर में होगा, या तो वो भी सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी। तो देखिए एच जो होता है वहां पर भी अगर हम सेंटीमीटर ही मान लें तो एच भी सेंटीमीटर में और आर दो जगह है। मतलब कि आर को अगर हम 7 मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि कोई एक सिलेंडर है उसका जो रेडियस है वो 7 है, तो मतलब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग हाइट को 14 मान लेते हैं तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद ये सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगी और फिर वो भी सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। मतलब कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें अगर ये क्यूब भी दिख जाए, एक्सपोनेंट अगर वो 3 रहे वो दिख जाए, तो हमें पता चल जाए कि वहां पर वॉल्यूम दिया गया है या वहां पर वॉल्यूम लिखा रहे। और हम अगर कोई डेटा निकालते हैं और हमें पता करना है कि वो क्या है, तो वहां पर ऊपर में जो रहेगा वो पावर क्या रहेगा? 3 रहेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो वॉल्यूम निकालना। इसके बाद अगर इसका थिकनेस भी पूछा जाता है, मतलब कि आखिर ये थिकनेस मतलब कितनी मोटी है, यहाँ में अगर हम एक काम कर सकते हैं कि इसका अगर ये ढक्कन मैं हटा दूं और नीचे का जो है ये इसे भी मैं काट करके हटा दूं, तब ये क्या बन जाएगा? एक पाइप की तरह बन जाएगी। और हमें पूछा जाएगा कि अब इस पाइप का हमें क्या करना है, हमें कितना पाइप, इस पाइप को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे? हम तो पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे, लेकिन उस वॉल्यूम में क्या करेंगे? ये जो ऊपर का ढक्कन है उसको हम हटाएंगे और नीचे का जो रहेगा तो नीचे का भी हटाएंगे, और तब जो निकलेगा वो एक पाइप का निकलेगा। तो अब एक क्वेश्चन लेंगे और उसके थ्रू हम इस सारे फॉर्मूला जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन ये है कि रेडियस, एक कोई भी सिलेंडर है उसका रेडियस है 14 डेसीमीटर, और वहां पर बोला गया है कि हाइट जो है हाइट है 15 मीटर। तो देखिए यहाँ पर इसका जो यूनिट है ये यहाँ पर मीटर में है, यहाँ पर डेसीमीटर में है। तो हम लोग को क्या करना होगा? पहले चेंज करना होगा, कोई एक यूनिट लेनी होगी। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो डेसीमीटर है उसे हमें लोगों को मीटर में चेंज करना चाहिए। तो क्या क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, 14 को 10 से डिवाइड करेंगे। वही अगर हम लोग को इस मीटर वाली को 15 मीटर को अगर हम लोग डेसीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो वहां पर 10 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, तो 1.4 मीटर आ गया। अब ये सेम हो गई, यूनिट जो है वो सेम हो गई। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? हम लोग को फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हम लोग क्या जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे उसमें फॉर्मूला लिख देंगे, इस फॉर्मूला का हम लोग को मार्क मिलता है। और अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं तो एग्जाम में आप इसे एक डिब्बे के अंदर बंद कर दीजिएगा, और इसका अगर आंसर भी निकले तो उसे भी आप लोग एक डिब्बे में बंद कर दीजिएगा। इससे भी हम लोग को, इससे अगर एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं उसका डायरेक्ट ध्यान आंसर पर जाता है और फिर उसे पूरा प्रोसेस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 पाई आर एच। देखिए यहाँ पर पाई हम लोग को पता है 22/7 होता है, तो जो जो वैल्यू हम लोग को पता है उसे हम लोग पुट कर देंगे। अब आर बोला गया तो आर क्या है? 1.4 मीटर, और एच कितना है? एच भी है 15 मीटर, यहाँ पर भी मीटर आएगी। अब अगर हम इस लोगों को, अगर हम इसको काटते हैं तो ये 2, फिर ये 5, ये 3 आ जाती। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये 44 इंटू 3,
तो 132, और यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, और मीटर मीटर को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो वो क्या हो जाती है, मीटर स्क्वायर हो जाती है। तो कर्व सरफेस क्या निकल गई, 132 मीटर स्क्वायर। तो क्या हम लोग इतना ही कुछ, अगर मतलब इतना ही डेटा हम लोग को दिया रहेगा तो इससे क्या हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इस कर्व सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे का जो सर्कल है उसका रेडियस हम लोग उसका एरिया हम लोग निकाल करके जोड़ देंगे, या तो फिर जो फॉर्मूला है फॉर्मूला पर इसे मैं पुट करके वहां से भी निकाल सकती हूँ। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h + r) होता है। अब बस फॉर्मूला पर जो हमें डेटा दिया गया उसे हम लोगों को पुट कर देनी है। 2 × 22/7, r जो है r कितना है 1.4 मीटर, इंटू h + r, h कितना है 15 + 1.4 मीटर। अब देखिए एग्जाम में हम लोग यहाँ से एक और चीज फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कर दिया रहे और पूछा जाएगा कि हाइट कितना है तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं, या हम लोग को टोटल सरफेस एरिया दिया रहे और हम लोग को बोले रेडियस क्या है तो हम लोग वो भी फाइंड कर सकते हैं आसानी से। अब क्या करना है, जो डेटा दिया गया बस उसको अब काट उठ के जो आंसर आएगा उस आंसर को फाइनल हमें लिख देनी है। है 16.4 मीटर। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, 2 5 फिर 164, ये हो जाएगी, ये 5 ये कट जाएगी, और फिर यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा वो भी किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। अगर हम लोग यही क्वेश्चन रखें, क्वेश्चन मतलब कि जो डेटा में दिया गया है कि रेडियस और हाइट दी गई है, तो क्या इससे हम लोग वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या यही डेटा डाल के वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम का क्या होता है, πr² फॉर्मूला होता है। देखिए अगर फॉर्मूला आप लोग एग्जाम में नहीं भी याद है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को ओरिजिनेट कर सकते हैं। पाई का वैल्यू क्या है 22/7, आर कितना है 1.4, r² है, मतलब कि इसको हम लोग आर को 2 बार लिखना होगा, वापस से 1.4, और h कितना है, h है 15, और फिर जब इसे काट उठ के जो हमें आंसर निकल जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर मटेरियल का जो होता है उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। देखिए इतने देर से हम लोग क्या कर रहे थे, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल का सॉरी जो सिलेंडर था उसका वॉल्यूम निकाल रहे थे, लेकिन अब हम लोग निकालेंगे मटेरियल का वॉल्यूम। तो देखिए मटेरियल का वॉल्यूम निकालने के लिए उसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मटेरियल का अगर हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि जो थिकनेस होती है, मतलब कि ये जो डिब्बा है अगर इसे मैं ऊपर से हटा दूं और नीचे से हटा दूं, और तब पूछा जाएगा कि आखिर इस डिब्बे को बनाने में इस डिब्बा का वॉल्यूम क्या है, तब ये डिब्बा नहीं रहेगा, तब एक पाइप बन जाएगी, और इसका बोला जाएगा कि इसका इसमें मटेरियल का कितना वॉल्यूम होगा। तो उसमें क्या करेंगे कि इसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, इस पाइप का, तब ये पाइप बन जाएगी, पाइप का कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। तो उस थिकनेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस उस पाइप का हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पाइप को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ है या उसका मटेरियल का वॉल्यूम क्या है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल वो होता है πr² h माइनस πr² h। अब आप बोलोगे यहाँ पर कैपिटल R² h, यहाँ पर स्मॉल r² h, मतलब कैपिटल R² h मतलब कि ये आउटर रेडियस हुआ। आउटर रेडियस मतलब कि ये जो है यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, तो इसका सेंटर से जो बाहर का जो होगा, मतलब कि थिकनेस को ऐड करके जो रेडियस होगा वो हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल R की जगह, और स्मॉल r का मतलब उस थिकनेस को हटा करके जो रेडियस होगी वो हमारा ये स्मॉल r के लिख सकते हैं। या तो फिर इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि πr² h माइनस πr² h, ये भी लिख सकते हैं, या ये भी हम कुछ भी दोनों फॉर्मूला में से लिख सकते हैं। अब चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं।
तो एक क्वेश्चन है जिसमें ओडी मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ ऑटर डायमीटर। ऑटर डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया गया है। उसका थिकनेस मतलब वो जो पाइप है वो मोटी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मोटी है, और उसका हाइट है 2 मीटर। अब हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला कि हम लोग को पता है कि हम लोग जानते हैं कि हमें आउटर डायमीटर या आउटर रेडियस, इनर रेडियस दोनों में पता रहनी चाहिए। उसके बाद ही हम मटेरियल का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो आउटर डायमीटर है, हम लोग रेडियस निकालना जानते हैं कि डायमीटर रहेगा तो उसको 2 से हम लोग क्या करेंगे, उसे 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा रेडियस निकल जाएगी। थिकनेस पता है मतलब ये आउटर रेडियस वही 7 सेंटीमीटर। अब हमें इनर रेडियस निकालिए। तो इनर रेडियस में क्या करेंगे कि आउटर रेडियस में से जो थिकनेस रहेगी उसको हम लोग माइनस कर देंगे। मतलब कि 7 - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर हो गई और इनर रेडियस हमारा हो गई 6 सेंटीमीटर। हाइट होगी हमारे पास 2, देखिए यहाँ पर 2 मीटर है। अब 2 मीटर को हम लोग को क्या करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है या इस दोनों सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पर एक ही डाटा है तो इसको हम लोग आसानी से सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। बस इसे हम लोग को 200 से मल्टीप्लाई कर देनी है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हमारे पास जो भी सब कुछ आ चुका है एकदम एक ही यूनिट में है। अब हमें बस फॉर्मूले पर पुट कर देनी है। सबसे पहले पाई r²h। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या आएगी, पाई और h दोनों में कॉमन आ जाएगी तो r² - r² हो जाएगी। तो बस 22/7 h जो है वो है 200 सेंटीमीटर इंटू अंदर में r² मतलब आउटर रेडियस जो है वो है 7² माइनस 6² इनर रेडियस इज इक्वल टू 22/7 इंटू 200 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 6 का होता है 36। यहीं पर माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगी 3 और 4 में से 3 हो जाएगी तो 1 आ जाएगी। 22/7 इंटू 200 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अब देखिए यहाँ से जो वैल्यू फाइंड होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है तो प्लीज वीडियो करिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।